हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज के हम इस वीडियो में क्लास 12 का जो रसायन विज्ञान है दोस्तों, जिसका चैप्टर का नाम है उप सह संयोजक यौगिक, इस चैप्टर का सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बता देंगे दोस्तों। एक भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन इस चैप्टर का छोड़ेंगे नहीं दोस्तों। जो आपके बोर्ड एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा इस चैप्टर से, जो हम बताएंगे उसी में से पूछा जाएगा दोस्तों। एक भी क्वेश्चन बाहर का नहीं पूछा जाएगा। और दोस्तों हम क्लास 12 बोर्ड एग्जाम के लिए सभी विषय का महत्वपूर्ण क्वेश्चन का वीडियो बनाते हैं। अगर आप क्लास 12 बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं तो हमारे चैनल से जुड़े रहिए दोस्तों, क्योंकि हम महत्वपूर्ण ही क्वेश्चन बताते हैं। क्योंकि बोर्ड एग्जाम के लिए समय बहुत कम बचा है। और दोस्तों जो आपका बोर्ड एग्जाम में प्रश्न है वह पूरा सिलेबस से नहीं पूछा जाता है, केवल इंपॉर्टेंट टॉपिक से पूछा जाता है। इसलिए दोस्तों हम केवल महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताते हैं और बहुत ही आसानी से आपको समझाते हैं। देखिए दोस्तों, यह प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में कितना बार पूछा गया है। 2018 में पूछा गया है, 2019, 2020, 2022, 2023 और 2024 में पूछा गया है। यह क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछा जाता है। तो देखिए प्रश्न क्या है दोस्तों। प्रश्न है दोस्तों, उप सहसंयोजक यौगिक के वर्णन की अवधारणाएं लिखिए। क्या लिखना है दोस्तों? उप सहसंयोजक यौगिक के वर्णन की अभिधारणाएं लिखना है। तो इस प्रश्न को बहुत देखिए बोर्ड एग्जाम में कितना बार पूछा गया है। 2018, 2019, 2020, 22, 23, 24 में पूछा गया है। यह क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछा जाता है। तो देखिए यहाँ पे लिखा गया है वर्णन सिद्धांत की अभिधारणाएं। तो देखिए वर्णन सिद्धांत का अभिधारणाएं क्या है। पहला है दोस्तों, उप सहसंयोजक यौगिक के केंद्रीय धातु दो प्रकार के होते हैं। क्या दोस्तों? जो उप सहसंयोजक यौगिक है उनके केंद्रीय धातु क्या होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। पहला है दोस्तों प्राथमिक संयोजकता और दूसरा है द्वितीयक संयोजकता। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। और उसका क्या नाम है दोस्तों? पहला प्राथमिक संयोजकता और दूसरा द्वितीयक संयोजकता। उसके बाद देखिए दूसरा वर्णन सिद्धांत का अभिधारण दूसरा है दोस्तों, दोनों प्रकार के संयोजकताओं में संतुष्ट करने की प्रवृत्ति होती है। क्या दोस्तों? जो यह संयोजकता यह दो प्रकार की होती है और दोनों प्रकार की संयोजकताओं में क्या होती है? संतुष्ट करने की प्रवृत्ति होती है। देखिए अब तीसरा अभिधारण है क्या है दोस्तों? प्राथमिक संयोजकता आयननीय और द्वितीयक संयोजकता अनायनीय होता है। क्या दोस्तों? जो प्राथमिक संयोजकता है वो क्या होता है? आयननीय होता है और द्वितीयक संयोजकता क्या होता है? अनायनीय होता है। ठीक, उसके बाद देखिए चौथा अभिधारणा है क्या दोस्तों? चौथा है धातुओं द्वारा प्रदर्शित द्वितीय संयोजकता की संख्या एक निश्चित होती है। क्या दोस्तों? जो धातुओं द्वारा प्रदर्शित की जाती है वह द्वितीयक संयोजकता क्या होती है? संयोजकता की संख्या क्या होती है दोस्तों? एक निश्चित होती है। लेकिन वही देखिए धातुओं द्वारा प्रदर्शित प्राथमिक संयोजकता की संख्या निश्चित नहीं होती। क्या दोस्तों? जो द्वितीयक संयोजकता है उसकी संख्या क्या होती है? निश्चित होती है। लेकिन धातुओं द्वारा प्रदर्शित प्राथमिक संयोजकता की संख्या निश्चित नहीं होती है। प्राथमिक संयोजकता की संख्या निश्चित नहीं होती है, लेकिन द्वितीयक संयोजकता की संख्या निश्चित होती है। तो यह हो गया दोस्तों इस प्रश्न का आंसर। यह दोस्तों आपके बोर्ड एग्जाम में प्रश्न 5 नंबर में पूछा जाएगा। तो केवल आप इतना लिख देंगे तो आपका 5 नंबर कन्फर्म हो जाएगा दोस्तों। अब हम दोस्तों देखिए बता रहे हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न भी दोस्तों आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए इसको ध्यान से देखिएगा और अच्छे से समझिएगा। देखिए दोस्तों प्रश्न है दोस्तों, उप सहसंयोजन या समन्वय संख्या को एक उदाहरण द्वारा स्पष्ट कीजिए। क्या दोस्तों? उप सहसंयोजन संख्या बताना है या समन्वय संख्या। प्रश्न क्या पूछा है? या तो दोनों एक ही चीज़ है, उप सहसंयोजन संख्या या समन्वय संख्या को उदाहरण द्वारा स्पष्ट कीजिए। दोनों एक ही चीज़ है दोस्तों। देखिए इस प्रश्न को 2018, 2022 और 2023 में पूछा गया है। देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा उप सहसंयोजन संख्या या समन्वय संख्या। दोनों एक ही चीज़ है, उप सहसंयोजन संख्या या समन्वय संख्या। तो देखिए क्या है, किसी धातु का परमाणु अपने पास जितने परमाणुओं से घिरा होता है उसे उस परमाणु का समन्वय संख्या कहलाता है। मान लीजिए यहाँ पे कोई परमाणु है और इसके पास जितना परमाणु रहेगा बगल में उसकी समन्वय संख्या क्या कहलाएगी? उतना ही हो जाएगी जितना से घिरा रहेगा। देखिए यह कितना से घिरा है? 1, 2, 3, 4, 5, 6। यह बिंदु क्या है? 6 से घिरा है, तो इसका समन्वय संख्या क्या हो जाएगी? 6। तो देखिए वही चीज़ यहाँ पे लिखा है, किसी धातु का परमाणु, मान लीजिए यह धातु का एक परमाणु है, अपने पास जितने परमाणुओं से घिरा है। तो देखिए ये अपने पास कितने परमाणु से घिरा है? 6 परमाणु से घिरा है, उसे उस परमाणु का
समन्वय संख्या कहते हैं या उप सहसंयोजन संख्या कहते हैं। उदाहरण के लिए यहाँ पे देख लीजिए, सरल घनीय जालक का उप सहसंयोजक संख्या कितनी होती है दोस्तों? 6। और फलक केंद्रीय घनीय जालक के लिए उप सहसंयोजक संख्या कितनी होती है दोस्तों? 12 होती है। अब देखिए दोस्तों अगला महत्वपूर्ण प्रश्न। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न भी दोस्तों बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए यह प्रश्न क्या है। प्रश्न यह भी देखिए आपके बोर्ड एग्जाम में कितना बार पूछा गया है। 2019, 2021, 2022, 2023 और 2024 में पूछा गया है। यह भी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में दोस्तों हर साल पूछा जाता है। देखिए प्रश्न क्या है। संयोजकता आबंध का सिद्धांत की संक्षेप में व्याख्या कीजिए। क्या करना है दोस्तों? जो संयोजकता आबंध का सिद्धांत है उसकी संक्षेप में व्याख्या करना है। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा। संयोजकता आबंध का सिद्धांत, तो देखिए इसका सिद्धांत क्या है। इस सिद्धांत की सहायता से उप सहसंयोजक यौगिक का आबंध, ज्यामिति तथा चुंबकीय गुण के बारे में जानकारी मिलती है। क्या दोस्तों? जो संयोजकता आबंध का सिद्धांत है उससे क्या पता चलता है? उससे आबंध, ज्यामिति तथा चुंबकीय गुण के बारे में पता लगता है। तो देखिए वही चीज़ यहाँ पे लिखा है। इस सिद्धांत की सहायता से उप सहसंयोजक यौगिक का आबंध, ज्यामिति तथा चुंबकीय गुण के बारे में पता लगता है। अब देखिए इस सिद्धांत के अनुसार क्या क्या होता है। जैसे देखिए पहला है, केंद्रीय धातु परमाणुओं के पास अपनी समन्वय संख्या के बराबर रिक्त कक्षक होते हैं। रिक्त का मतलब दोस्तों खाली, और कक्षक का मतलब जो उसके कक्षक में जगह होता है, यानी रिक्त कक्षक होता है, यानी उतना क्या होता है, जगह खाली होता है। ठीक। उसके बाद अगला है दोस्तों, केंद्रीय धातु परमाणु के रिक्त संकरित कक्षक लिमेंड से भरे हुए कक्षकों अतिव्यापन करते हैं, जिन्हें उप सहसंयोजक बंध कहते हैं। ठीक है, यह हो गया दूसरा। और तीसरा दोस्तों, यदि केंद्रीय धातु परमाणु के भरे हुए कक्षक लिमेंड के रिक्त कक्षकों के साथ अतिव्यापन करते हैं। तो इसको दोस्तों आप याद कर लीजिएगा अच्छे से। तो इस चैप्टर का दोस्तों यही 3 महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इन तीनों महत्वपूर्ण क्वेश्चन को अगर आप याद कर लेते हैं दोस्तों, तो इस चैप्टर से इससे बाहर का एक भी प्रश्न नहीं पूछा जाएगा।